हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। मॉर्निंग ट्रेड सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि जनरली पब्लिक या जनरली जो भी ट्रेडर होता है वो मॉर्निंग में ट्रेड बनाता है। मॉर्निंग में ही क्यों ट्रेड बनाता है? वो का रीज़न ये है कि मॉर्निंग में वो वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा होती है, सब लोग बाइंग कर रहे होते हैं या सब लोग सेल कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और मोमेंटम में पैसा भी मिल जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप कुछ सोचे समझे बिना मार्केट में जाते हो और मॉर्निंग में ट्रेड बनाते हो तो कई बार आपको पैसा मिल जाएगा, कई बार आप लॉस में चले जाओगे। और लॉस में इतना चले जाओगे जो प्रॉफिट मिला है वो भी चला जाएगा और साथ में कैपिटल भी चला जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके अंदर ग्रीडीनेस है। आप सुबह उठते हो और सीधा पैसा बनाने चले जाते हो, कुछ भी सीखे समझे बिना। इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आपके दिमाग में प्रॉफिट चढ़ा हुआ है कि आज सुबह उठूंगा, इतना पैसा डालूंगा और मैं इतना कमा लूंगा। देखिए, मार्केट में कभी भी बड़ी कैपिटल से पैसा नहीं बनता है। छोटी कैपिटल से भी मार्केट में ग्रो किया जा सकता है। बस कंडीशन एक ही है कि आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख जाओगे तो आप छोटी कैपिटल से भी ग्रो कर सकते हो, कम ट्रेड लेके, कम लॉट लेके। ऐसा नहीं है कि बड़े लॉट से ही पैसा बनता है। पहले शुरू में आप ग्रो तो करिए एक बार। अगर आप एक बार सीख के ग्रो करेंगे धीरे धीरे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आराम से आप धीरे 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 करके फिर ऊपर जा सकते हो। लेकिन आप समझो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए हो और आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और आप एक डायरेक्ट बड़ा स्टेप लेके ही ऊपर चले जाओगे तो वो नहीं होने वाला है। आपको धीरे 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 सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाना पड़ेगा, तभी आप ऊपर पहुंच पाओगे। अगर डायरेक्ट ऊपर जाने, कूद के ऊपर जाने चाहोगे तो नीचे आप गिरने ही वाले हो। क्यों? क्योंकि आप विदाउट स्टेप के, विदाउट सपोर्ट के जा रहे हो। वैसे ही यहाँ पे है, आप अगर बड़ी कैपिटल से कुछ करने जा रहे हो और आप सीखे नहीं हो तो आप नीचे ही गिरने वाले हो। आप 1 करोड़ रुपए भी लेके मार्केट में आओगे बिना सीखे हुए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका पैसा 1 करोड़ भी चला जाएगा। ठीक है? क्योंकि मार्केट में ग्रो करने के लिए आपको एक मार्केट को समझना पड़ेगा। आप में उतनी समझ होनी चाहिए कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, मार्केट क्या करने वाला है, आगे क्या कर सकता है। जब तक आप अपनी मानसिकता को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपको मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? और ये सब सीखने के बाद ही आएगा, उससे पहले आपको कुछ नहीं आने वाला है। तो चलिए पहले आज के टॉपिक पे चलते हैं कि मार्केट में मॉर्निंग का ट्रेड कैसे बनाए। देखिए, मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं ये 4 पॉइंट के ऊपर काम करता हूँ। मेरी मार्केट की एनालिसिस, ट्रेंड आइडेंटिफाई, स्टॉप लॉस फाइंड करता हूँ और मोमेंटम आइडेंटिफाई करता हूँ। लेकिन आपको इसमें एक पांचवा पॉइंट ऐड करना है। पांचवा पॉइंट ऐड क्या करना है कि जब तक मैं मार्केट को सीख नहीं लेता, समझ नहीं लेता, तब तक मैं ट्रेड नहीं मारूंगा, मैं मार्केट में एंट्री नहीं लूंगा। मैं ये 4 पॉइंट पे अपनी एनालिसिस करूंगा और देखूंगा कि मार्केट में मेरी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो आपको ग्रो करने की जरूरत है। धीरे 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 आप ग्रो करोगे और जिस दिन आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट आपकी एनालिसिस के हिसाब से चल रहा है और मार्केट उस तरह से चलेगा भी, तब आप छोटे कैपिटल से एक एक लॉट या दो दो लॉट से काम करिए और ग्रो करिए। तो उससे क्या होगा कि पहले तो आपकी मार्केट में समझ आ चुकी है, उसके बाद छोटे कैपिटल से, छोटे लॉट से ट्रेड चालू करोगे तो आप ग्रो करोगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डबल हाई होगा। ठीक है? तो चलिए मैं पहले मार्केट की एनालिसिस करता हूँ, जैसे मैं हर रोज वीडियो में अपनी रखता हूँ कि मार्केट कल किस तरह से मूव कर सकता है और कैसे मूव कर सकता है, वो मैं कैसे करता हूँ।
देखिए, पहले तो मैं देखता हूँ कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, इंट्राडे में किसने बाय किया है, इंट्राडे में किसने सेल किया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्राडे में सिर्फ सेलर ने ही काम किया हुआ है, ठीक है, बायर ने काम नहीं किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंट्राडे में सिर्फ सेलर ने काम किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में सेलर पड़े हुए हैं। तो मेरी मानसिकता क्या रहती है कि मार्केट जनरली आज के दिन सेलर को ही ट्रैप करेगा। ठीक है, तो प्रीवियस डे को मार्केट में क्या किया है, उसके आगे के दिन क्या किया है, वो सब आपको देखना पड़ेगा, जिससे आगे के दिन देखा, आगे के दिन क्या किया, मार्केट पूरा ही साइडवेज रह गया है। तो यहाँ पे नीचे बायर भी थे और सेलर भी थे। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया कि अगले दिन सीधा ओपन हो गया और नीचे चला आया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर ने काम किया है, और यहाँ से जब नीचे गया तो ये लोगों को भी एसएल यहाँ से निकाल चुका है, तो यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर है। ठीक है, इसीलिए मैंने शॉर्ट्स में भी रखा था कि अगर मार्केट नीचे स्टॉप लॉस छोड़े बिना ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं से रिवर्स भी आएगा। ये मेरा शॉर्ट भी आप जाके शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे स्टॉप लॉस छोड़ के ऊपर चला गया है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अगले रेजिस्टेंस से नीचे आने ही वाला है। ये आपको माइंड में, आपके एनालिसिस में आपको ये कहीं ना कहीं रखना है। तो मेरा पहला पॉइंट क्या होता है कि मार्केट में प्रीवियस डे कौन बैठा हुआ है, ऊपर कहाँ से रिवर्स आया हुआ है। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जाता है गैप अप खुल के तो कहाँ तक जा सकता है, और कल किसको टारगेट कर सकता है। अगर आज मार्केट में सेलर ने काम किया है और नीचे थोड़े बहुत बायर पड़े हुए और बायर को टारगेट करके ऊपर जा रहा है, तो जनरली कम से कम वो नीचे नहीं आएगा, फिर वो ऊपर ही रहेगा। लेकिन अगर नीचे बायर को टारगेट नहीं कर रहा है, ऊपर सेलर को टारगेट करने जा रहा है, तो जैसे ही सेलर मार्केट में खत्म हो जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरी मानसिकता यही रहती है कि मैं मार्केट में किस तरह से नेक्स्ट डे की एनालिसिस करूं और उसके हिसाब से मेरा ट्रेड प्लान करूं। ठीक है, तो मैंने ये एक पॉइंट में आपको दिखाया कि मार्केट की एनालिसिस कैसे करते हैं, कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, इंट्राडे में क्या कर रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरा पहला इंस्टिंक्ट रहता है। दूसरा पॉइंट क्या रहता है कि ट्रेंड क्या है। तो मैं देखता हूँ कि बड़ा ट्रेंड क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, मार्केट अभी भी सेलर के कंट्रोल में ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, जब गैप अप खुला है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे मार्केट में बाहर यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी। और होता भी यही है कि एक बड़ा ट्रेंड आ जाने के बाद मार्केट यहाँ पे बायर को इकट्ठा करता है, और उसके बाद ही नीचे का एक ट्रेड मिलता है। वहां तक आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नीचे कहीं पे भी बायर अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट चलता कैसे, मार्केट नीचे आएगा, एक प्राइस एक्शन बनाएगा, बायर को बिठाएगा, उसके बाद ही नीचे जाएगा। तो मेरा सेकंड इंस्टिंक्ट क्या होता है कि मार्केट में मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है, और अभी यहाँ पे इंट्राडे में क्या चल रहा है। तो इंट्राडे में अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है, लेकिन एक लेवल के ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल पे बायर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे तो रेजिस्टेंस एक पड़ा ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं और यहाँ पे बायर बैठे हैं, लेकिन सेलर मार्केट को भी नीचे नहीं ले जा रहा। क्यों नहीं ले जा रहा? क्योंकि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं एसएल बिठा रहा है, यहाँ पे मार्केट में बायर एंटर करा रहा है बड़े प्लेयर। उसके बाद ही जब मार्केट में एकदम पोजीशन इकट्ठा हो जाएगी, तो सडनली मार्केट में बड़े प्लेयर उसको मार्केट को गिरा देंगे। यहाँ पे साइडवेज जाने का मतलब यही है कि मार्केट में यहाँ पे बड़े प्लेयर अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्लो एंड स्टडी यहाँ पे अपनी और पोजीशन बना रहे हैं। जब इसकी पोजीशन खत्म हो जाएगी तब वो मार्केट को यहाँ पे नीचे गिरा देंगे। ठीक है, तो मेरा इंस्टिंक्ट यही रहता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, और मैं बड़ा ट्रेड कहाँ कहाँ से कैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मेरा दूसरा पॉइंट भी होगा कि मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तीसरा पॉइंट कि स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करते हैं। जनरली लोग स्टॉप लॉस 1 मिनट या 3 मिनट पे फाइंड करते हैं, लेकिन मैं मिनिमम 5 मिनट से चालू करता हूँ कि 5 मिनट में स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है कि मार्केट में यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे,
लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुल के ऊपर ही जाने लगा, तो मार्केट में स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए हैं, बायर के स्टॉप लॉस, लेकिन वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि मार्केट उसको काटे और पैसा बना ले। तो यहाँ पे उसको नहीं काटेगा, मार्केट देखेगा कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए हैं ज्यादा। तो प्रीवियस डेज मैंने जैसे बोला कि लोगों ने सेल ही किया हुआ है, तो सबके स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हुए हैं, तो मार्केट उस दिन ऊपर ही जाएगा। लेकिन मार्केट में ये भी देखना है कि मार्केट में नीचे स्टॉप लॉस पड़े कि नहीं पड़े। अगर मार्केट में स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स आने वाला है नेक्स्ट रेजिस्टेंस से। अगर मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं पड़ा हुआ है तो उसके रिवर्स आने के चांस कम हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो इंट्राडे में नए एसएल बना के मार्केट ऊपर नीचे मूव करता रहता है। ठीक है, तो आपको पहले स्टॉप लॉस फाइंड करना है कि मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करना है वो मेरे नई एसएल हंटिंग सीरीज में ये वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप वो देखिए, तो उसमें आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि स्टॉप लॉस किस तरह से फाइंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इतना अभी समझिए कि मार्केट में स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस पड़े हुए तो वो मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं निकाल दिए है। ठीक है, तो मार्केट में स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी अब पड़े हुए हैं, तो मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक एक बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में स्टॉप लॉस अगर नीचे पड़े और मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसलिए जा रहा है कि प्रीवियस डे इंट्राडे में सेलर ने काम किया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको निकालने के लिए जा रहा है। उसके बाद मार्केट में जब वो लोग निकल जाएंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा फिर। ठीक है। चौथा पॉइंट है मूवमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, कि मार्केट कल किस तरह से मूवमेंट करेगा और किस तरह से नहीं करेगा। तो ये भी टोटली मार्केट में प्रीवियस डे किस तरह से काम किया हुआ है और एसएल कहाँ पड़े वो इसके ऊपर ही बेस्ड है, और मार्केट कितने पॉइंट गैप अप खुल रहा है, कितने पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है। ठीक है, अगर समझो कि मार्केट में प्रीवियस डे इंट्राडे में लोगों ने नीचे ऊपर की सेलिंग के साइड काम किया है, तो जनरली यहाँ पे सेलर ही बैठा हुआ है और यहाँ पे साइडवेज हुआ है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर के स्टॉप लॉस कम है। ठीक है, अभी समझो कि मार्केट कल क्या होता है कि मार्केट कब कल इसके नीचे गैप डाउन हो गया, तो यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी। लोगों की साइकोलॉजी ये होगी कि यहाँ प्रीवियस डे मार्केट साइडवेज था, सेलिंग में आया है, यहाँ पे साइडवेज हुआ है, यहाँ पे नीचे खुल रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे सेलर आएगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो मार्केट नीचे जाके करेगा क्या, मार्केट में कोई होना तो चाहिए नीचे। मार्केट में अगर कोई नीचे होगा ही नहीं तो मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस खा के मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो यही है, जब मार्केट यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस पड़े हुए और गैप डाउन होके नीचे स्टॉप लॉस खा लेता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बाहर आ जाता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट को रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्लैट के केस में यही है, फ्लैट के केस में यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुला और नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर के एसएल खा के ड्रॉप एसएल सॉरी ऊपर के एसएल नहीं खा रहा है और नीचे के एसएल खाने के जा रहा है, तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल के चांस बन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर गैप अप खुल रहा है और ये गैप अप यहाँ पे है, बड़ा गैप अप नहीं है, 100 पॉइंट के नीचे का ही है। ये मैं भी निफ्टी में बैंक निफ्टी में समझा रहा हूँ। ठीक है, 100 पॉइंट के नीचे का ही है और मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है, इन लोगों के स्टॉप लॉस खाए बिना तो 100% चांस ऐसे बनते हैं कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ आपको ये भी समझना पड़ेगा मार्केट गैप अप कितना ओपन हो रहा है, गैप डाउन कितना ओपन हो रहा है। अगर छोटा सा गैप अप और गैप डाउन हो रहा है तो जनरली चांसेस ये होते हैं कि मार्केट पहले नीचे के एसएल खाएगा और फिर ऊपर जाएगा। अगर नीचे के एसएल नहीं खाता है, ऊपर चला जाता है, तो आप वेट करिए, आराम से बैठिए, क्योंकि आपको ऊपर से कहीं ना कहीं सेलिंग का ट्रेड मिलने वाला है। आप खुलती के साथ ही तुरंत ही एंटर मत कीजिए मार्केट में। ठीक है, समझो कि बड़ा गैप डाउन हो गया, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के ऊपर गैप डाउन हो गया, तो उस दिन क्या होगा, वो मार्केट के नीचे आने के चांस बहुत कम रह जाएंगे। वो कभी कभी नीचे आता है, क्यों ऐसा होता है कि नीचे जो बाइंग करके बैठे हुए हैं वो एकदम से प्रॉफिट में आ जाएंगे, और वो प्रॉफिट में आ गए तो कहीं ना कहीं जब भी मार्केट सडनली नीचे आएगा तो वो लोग निकल जाएंगे। अगर वो लोग नीचे निकल जाएंगे नीचे से तो मार्केट को नीचे आने का कोई सेंस नहीं बनता है फिर। तो हो सकता है कि वहां पे आपको ट्रैप करके मार्केट वापस ऊपर निकल जाए। और जनरली होता क्या है
कि जब बड़ा गैप अप हो जाता है या बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो उस केस में मार्केट साइडवेज ही हो जाता है या फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है। अगर मार्केट आज के दिन साइडवेज हो गया है और मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड है, तो मार्केट दूसरे दिन जनरली क्या करता है कि ऊपर जाने की ही ट्राई करता है। मार्केट का ट्रेंड डाउन है और साइडवेज हो चुका है बड़ा गैप डाउन के बाद, तो उस दिन या तो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा या साइडवेज हो जाएगा या दूसरे दिन फिर साइडवेज होकर धीरे धीरे नीचे जाने के चालू करेंगे। तो आपको इसी तरह से मार्केट में एनालिसिस करिए, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए, स्टॉप लॉस कहाँ है वो फाइंड करिए। लेकिन आप एक आपके जो आपने बनाए हुआ मार्केट में जो आपने डिसिप्लिन बनाए हुआ उसको फॉलो करिए। आपको अभी ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ सीखना है और मार्केट में आपको एनालिसिस करनी है सीख सीख के। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि आप मार्केट में जो एनालिसिस कर रहे हो मार्केट उस हिसाब से चल रहा है, तब आपको मार्केट में एंट्री लेनी है, वो भी कम से कम एक या दो लॉट में, उससे ज़्यादा नहीं। पहले एनालिसिस करिए, आप कॉन्फिडेंट होइए, उसके बाद आप मार्केट में एंट्री करिए, उसमें थोड़ा पैसा बनाइए और उसके बाद ही आप मार्केट में प्रॉफिट बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मार्केट में और आप कहीं ना कहीं धीरे 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 ग्रो करके ऊपर निकल जाओगे। ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और मेरी चैनल को हो सके उतना ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए। अगर आपको कुछ सीखना है, इसी तरह के आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8401954095। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।